में आने के पहले सूरह आराफ सूरह नंबर 7 आयत नंबर 172 में लिखा है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने सारी इंसानियत को, आदम से अब तक सारी इंसानियत को, फ्रॉम द लॉइन्स ऑफ एडम खड़ा किया, पूछा कि कौन है इबादत के लायक, और सब ने कहा सिर्फ एक अल्लाह सुब्हाना व तआला। फिर अल्लाह ताला ने पूछा कि कौन ये टेस्ट करना चाहता है, तो इंसान हम बेवकूफ़ थे जो ये टेस्ट करने के लिए आए, क्योंकि बाकी लोग जो पत्थर, पहाड़, जानवर, ये सब मुस्लिम हैं, पर उनके पास चॉइस नहीं है। अगर आपके पास चॉइस नहीं है, लाइक फरिश्ते के पास चॉइस नहीं, जो भी अल्लाह कहते वो उनकी बात मानते, लेकिन हमको चॉइस देने के बाद अगर हम अल्लाह की बात माने तो हम फरिश्ते के ऊपर हो जाएंगे, अगर नहीं मानेंगे तो फरिश्ते के नीचे शैतान के साथ होंगे। तो हमने बोले नहीं, हमको तो फर्स्ट क्लास फर्स्ट आना है, तो आ गए हम वहाँ पर, हम इस दुनिया में, ठीक है। तो ये टेस्ट है, और इंसान सबसे अच्छी मखलूक है, बेस्ट क्रिएशन ऑफ ऑलमाइटी गॉड। तो दिस लाइफ इज अ टेस्ट फॉर द हियर आफ्टर। और अल्लाह ताला फरमाते सूरह धारियात में सूरह नंबर 51 आयत नंबर 56, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमने जिन और इंसान को नहीं बनाया सिर्फ अल्लाह की इबादत करने के लिए, और इबादत के लिए अल्लाह की बात मानना ज़रूरी है। सो दिस लाइफ इज़ अ टेस्ट फॉर द हियर आफ्टर। ये जो ज़िंदगी है आखिरत के लिए हमारे लिए इम्तिहान है। आपका सवाल नंबर 2 कि अल्लाह ने मुख्तलिफ मज़ाहिब क्यों बनाए? अल्लाह ने सिर्फ एक ही मज़हब बनाया है, एक ही दीन, जिसका नाम कुरान में है सूरह अल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 19 में, इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, द ओनली रिलीजन एक्सेप्टेबल इन द साइट ऑफ अल्लाह इज इस्लाम। सिर्फ एक ही दीन जो अल्लाह के नज़दीक सही है वो इस्लाम। इस्लाम के मानी है अमन, पीस। इस्लाम के मानी है टू सबमिट योर विल टू गॉड, खुद अपने ख्वाहिश से अल्लाह के अहकामात के मुताबिक ज़िंदगी को बसर करना। इस्लाम का मतलब ये नहीं कि मोहम्मद सुल्तान जाकिर, इस्लाम मतलब अल्लाह के अहकामात पे अमल करना और अमन हासिल करना। तो जितने पैगंबर आए सिर्फ इस्लाम सिखाए, मज़हब एक ही है लेकिन मज़हब का पैगाम बदला गया। जिस तरीके से जो पहले भाई साहब के सवाल में मैंने जवाब दिया था कि सारे पैगंबर का अहम पैगाम था कि खुदा एक है, सिर्फ उसकी इबादत करो, और आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बाकी चीज़ में लिटिल बिट डिफरेंस होगा, बट द बेसिक मैसेज वॉज द सेम। बेसिक जो पैगाम था, एक खुदा, सिर्फ उसकी इबादत करो, उस खुदा की कोई प्रतिमा नहीं, बुत परस्ती गलत है, और इस ईश्वर के आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन क्योंकि वक्त जाने के वजह से जो पैगाम जो दिया गया था वो बदलता गया, जैसे मैंने कहा। तो जितनी मजहबी किताबें जो कुरान के पहले आए, कोई भी मजहबी किताब महफूज नहीं है। हिंदू स्कॉलर्स खुद कहते हैं कि द वेदास हैव बीन चेंज्ड, बाइबल स्कॉलर्स खुद कहते हैं बाइबल्स हैव बीन चेंज्ड। जितने मजहबी किताब के स्कॉलर्स कहते हैं कि उनकी मजहबी किताब में तब्दीली आ चुकी है, लेकिन कुरान में अल्हम्दुलिल्लाह। और जो दुश्मन इस्लाम है, अकॉर्डिंग टू विलियम मूर, जो एक इस्लाम का बहुत ग्रेट क्रिटिक है, इस्लाम के खिलाफ बात करता है, वो फिर भी कहता है 200 साल पहले कहा कि एक वाहिद मजहबी किताब जो 1200 साल तक के महफूज है वो है कुरान। तो मजहब एक ही है, अल्लाह में मानना, उसकी इबादत करना, उसके अलावा किसी की इबादत नहीं करना, और आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक ही मजहब। हम लोगों ने उसके गलत डिफरेंट नाम दिए, तो मजहब एक ही था। आपका आखिरी सवाल, इतने डिफरेंसेस क्यों पैदा किए? वो अल्लाह ने नहीं किए, इंसान ने किए। खुदा का सब मैसेज यकसा था, हम इंसानों ने उसे तब्दील किया, जैसा मैंने कहा ना, काहे के लिए? फ़ायदे के लिए। तो अभी हमें ये देखना है कि असल मज़हब क्या है। और मैं आम तौर पे कहता हूँ, जो मैं राय देता हूँ, मैं सिर्फ एक तरफा राय नहीं देता हूँ, कहते सिर्फ कुरान में मानो। मैं क्या कहता हूँ, आप कम से कम एक बात पे मानो कि एक किताब 100% खुदा की है, ठीक है? ये मानने में किसी को गिला शिकवा नहीं होगा। हिंदू कहेगा वेद खुदा की किताब है, ईसाई कहेगा बाइबल खुदा की किताब है, मुसलमान कहेंगे कुरान खुदा की किताब है। फिर मैं ये कहता हूँ कि जो
सारी मजहबी किताबों में यकसानियत है, हम कम से कम उसके ऊपर अमल करें। जो इख्तिलाफ है उसे कल डिस्कस करेंगे, सही बात। जो यकसानियत है, फिर आप कह सकते हैं ये तो वेद और कुरान में है, क्रिश्चियन कहेगा ये बाइबल और कुरान में, मुस्लिम कहेगा कुरान और बाइबल में, कुरान और वेद में। तो ये बात तो 100% खुदा की है। आप इस बात को तस्लीम करते हैं क्या नहीं? जो चीज़ कॉमन है बाइबल, वेद, कुरान में, वो 100% अल्लाह का कलाम होना चाहिए। बाकी है क्या बात पर डिस्कस करेंगे। तो सारी मजहबी किताबों में लिखा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर, इख्तिलाफ की बात नहीं है। सारी मजहबी किताबों में लिखा है कि खुदा ईश्वर एक है, कोई इख्तिलाफ की बात नहीं। ना उसकी कोई प्रतिमा है, ना कोई बुत है, उसकी इबादत करना चाहिए। बाकी चीज छोड़ो, कम से कम इस पे तो अमल करो। इस तरीके से मैंने तकरीर की, हिंदू मजहब और इस्लाम में यकसानियत, ईसाई मजहब और इस्लाम में यकसानियत, और साबित किया कि बाइबल में लिखा है शराब हराम है, वेद में लिखा है शराब हराम है, कुरान में लिखा है शराब हराम है, तो शराब मत पियो। हिंदू मजहबी किताब में लिखा है कि औरतों को हिजाब करना चाहिए, बाइबल में लिखा औरतों को हिजाब करना चाहिए, कुरान में लिखा औरतों को हिजाब करना चाहिए, क्यों नहीं हिजाब करते औरत? इस तरीके से आप हिंदू मजहब किताब पढ़ेंगे, लिखे है सूअर का गोश्त खाना हराम है, विष्णु सूत्रा चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 49 में। बाइबल में लिखा है बुक ऑफ लेविटिकस चैप्टर नंबर 11 वर्स नंबर 7 एंड 8, बुक ऑफ डिटोनॉमी चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 8, बुक ऑफ आयदा चैप्टर नंबर 65 वर्स नंबर 2 to 5 के सूअर का गोश्त खाना हराम है। कुरान का तो जिक्र कर चुका है, 4 जगह लिखा है हम सूअर का गोश्त नहीं खाते, बाकी लोग खाते ईसाई। इस तरीके से मैं कहता हूँ कम से कम यकसानियत पे तो अमल करो, इख्तिलाफी बातें बाद में करेंगे। इख्तिलाफ इंसान ने पैदा किया, इख्तिलाफ पैदा करने के बावजूद फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह जितनी भी मजहबी किताबें बदली गई है, उसके बावजूद जो अहम अहकामात अब भी मौजूद है। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि एक खुदा में मानो, ना उसकी कोई प्रतिमा है और ना उसके अलावा किसी की इबादत करो, और आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मानो। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। थैंक यू। ख़वातीन में अगर कोई गैर मुस्लिम खातून हो तो उनको सवाल करने का मौका दें। नमस्ते, मैं जया बोराड़े, साउथ इंडियन। मैं वीटी में काम करती हूँ, काउंटिंग में। मेरा सवाल ये है, मुस्लिम कास्ट में नबियों को भेजते हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक है, तो पंडित लोग को भी अल्लाह ताला ने भेजा है कि सब कास्ट एक ही है, तो वो एक भी बार हम लोगों को बोलते नहीं है कि सब एक ही है, वो सिर्फ अपना ही बोलते हैं, ऐसा क्यों? बहन ने सवाल किया है कि मुस्लिम मज़हब में कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम सब एक है, लेकिन हमारे पंडित ऐसा नहीं कहते, क्यों? अगर कुरान पढ़ेंगे तो जैसा मैंने कहा कि मज़हब अल्लाह के नज़दीक एक ही है, इस्लाम और कोई नहीं। इस्लाम मतलब अमन हासिल करना अपनी ख्वाहिशें अल्लाह के अहकामात के मुताबिक। लेकिन कुरान मजीद में लिखा है सूरह हुजुरात में, सूरा नंबर 49 चैप्टर 49 वर्स नंबर 13, या अय्युहन्नासु इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुअबन व क़बाइला लिताअरफू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम इन्नल्लाह अलीमुन खबीर, कि ए इंसानों, हमने तुम्हें बनाया है एक पैर से, एक जोड़े से, आदमी और औरत के जोड़े से, और आपको तकसीम किया है कबाइल में, ताकि आप एक दूसरे को पहचान सके, ना कि आप एक दूसरे से नफरत करें। और सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो तकवा रखता है। तो सारे मज़हब के लोग एक नहीं है, सारे इंसान एक है। एक इंसान दूसरे इंसान से ऊंचा दौलत के वजह से नहीं है, जिन्स के वजह से नहीं है, उम्र के वजह से नहीं है, पैसे के वजह से नहीं है, लेकिन है तकवा के वजह से। तकवा मतलब पायटी, राइचियसनेस। जिसको अल्लाह सुब्हाना व ताला का ज़्यादा खौफ है, जो अल्लाह से ज़्यादा करीब है, वो इंसान ऊंचा इंसान है। नहीं तो सारे इंसान यकसा है। जहाँ तक कि आपने कहा कि पंडित लोग ये क्यों नहीं कहते कि सारे इंसान सेम है, क्योंकि जब आप हिंदू मज़हब की किताब पढ़ेंगे, वेद और बाकी किताब, इसमें लिखा है कि खुदा ने अपने
सिर से पैदा किया ब्राह्मण कास्ट को, अपने छाती से पैदा किया क्षत्रिय क्लास को। ब्राह्मण मतलब लर्नेड कास्ट, विद्वान क्लास। क्षत्रिय मतलब वॉरियर कास्ट, सोल्जर्स। और अपने थाई से, अपने जांग से या अपने पेट से पैदा किया वैश्य, बिजनेस क्लास। और अपने फीट से, पैर से पैदा किया शूद्रा। और ये कास्ट सिस्टम जो लिखा है, आप देखेंगे मनुस्मृति में है, वेद में है, ये इसमें मानता नहीं हर हिंदू। क्यों? क्योंकि ये इंसानियत को तकसीम करता है। हमारे इस्लाम में सारे इंसान, चाहे गोरा या काला, अमीर या गरीब, राजा या फ़कीर, अल्लाह के नज़दीक इंसान यकसा है। ऊंचा तब होता है जब तकवा ज़्यादा है तो और अच्छा इंसान है। तो हम मानते हैं कि पैसे से या रंग से या जात पात से इंसान जन्नत में नहीं जा सकता है। इसके बारे में और अगर आप चाहते हैं तो आप मेरी तकरीर सुनो, हिंदू मज़हब और इस्लाम में यकसानियत, और इसके बारे में और डिटेल्स में कहा रिगार्डिंग कास्ट सिस्टम। होप द आंसर द क्वेश्चन सिस्टर। माइक नंबर 2 से कोई सवाल हो भाई। अस्सलाम वालेकुम जाकिर भाई। आई एम जोसेफ फर्नांडिस वर्किंग इन अ कॉल सेंटर। मेरा सवाल आपसे ये है कि मुझे कई दोस्त मिले जिनमें से कुछ शिया है और कुछ सुन्नी। जैसे आपने कुछ देर पहले बताया कि जो इंसान मानता है कि अल्लाह एक है और मोहम्मद अलैहिस्सलाम आखिरी पैगंबर हैं, तो मैं मानता हूँ इस बात को। तो अगर मैं ये कहूँ कि मैं मुसलमान हूँ तो ये झूठ नहीं है। लेकिन मुसलमान बनने के बाद एक नमाज़ पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, और कुछ तरीके हैं जो दोनों ही दोस्तों ने मुझे बताए, लेकिन उनके तरीके अलग अलग हैं। तो मुझे ये समझ में नहीं आया कि किसका तरीका मैं अपनाऊं, क्योंकि दोनों ही अपने तरीक़ों को सही समझ। भाई साहब ने सवाल किया कि अगर अल्लाह एक है उसमें मानना है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगम्बर है तो मैं मानता हूँ, तो उस तरीके से मुसलमान हूँ मैं। लेकिन मेरे दो दोस्त, एक शिया एक सुन्नी, और मुसलमान बनने के लिए नमाज़ पढ़ना ज़रूरी है, तो किस तरीके से नमाज़ पढ़ूँ? भाई साहब, आप कहते हैं कि अल्लाह एक है, आप मानते हैं कि अल्लाह के पैगम्बर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगम्बर है, तो आपने कहा कि किस तरीके से नमाज़ पढ़ूँ। ये शिया सुन्नी जो आपने पूछा, आप जब कुरान पढ़ेंगे, कुरान में ना शिया है ना सुन्नी है। कुरान में ना शिया है ना सुन्नी है। कुरान शरीफ में कहा गया है सूरह इमरान में, सूरह नंबर 3 आयत नंबर 103 में, वा तसीमु बिहब्लिल्लाहि जमिया वला तफरकू, कि आप आपस में इकट्ठा होकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो। अल्लाह की रस्सी है कुरान और सही हदीस। तो आप देखिए कुरान में क्या लिखा है और अल्लाह के रसूल के सही हदीस में क्या लिखा है। तो जो भी आपसे कुछ कहता है, अगर कुरान और सही हदीस के मुताबिक है, आप उसकी बात मानो। जो जाकिर कहता है वो भी कुछ अहम नहीं इस्लाम में, जाकिर इस्लाम में ज़ीरो है। जो जाकिर कहता है वो बात मानना ज़रूरी नहीं, लेकिन जब मैं कुरान का हवाला दिया तो आपको कुरान की बात मानना फ़र्ज़ है। जब मैं सही हदीस का हवाला दिया तो आपको सही हदीस की बात मानना ज़रूरी है। तो इसीलिए कोई भी शख्स कुछ कहता है, अगर इख्तिलाफ है उसमें, तो फिर से रुजू हो जाओ कुरान और हदीस के पास। क्योंकि कुरान में लिखा है सूरह निसा में, सूरह नंबर 4 आयत नंबर 59 में, वर्स नंबर 59 में, अतिउल्लाह वाति रसूल, अल्लाह की इताअत करो, अल्लाह की बात मानो और अल्लाह के रसूल की बात मानो। और वो लोग, दोज़ हू हैव बीन चार्ज्ड विद अथॉरिटी, जो उलुल अम्र है, वो लोग जो आपके अमीर है। लेकिन अगर इनमें इख्तिलाफ है, फिर से रुजू हो कुरान और हदीस के पास, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के पास। तो अगर दो शख्स, दो आलिम, कोई भी अगर इख्तिलाफ है, आप फिर से मुड़ो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के पास, कुरान और सही हदीस के पास। फिर देखो कि कौन सा दोस्त, कौन सा मुस्लिम, कौन सा आलिम, कौन सा मौलाना कुरान और सही हदीस के मुताबिक कह रहा है। आप समझे? तो इससे पता चलेगा कि क्या सही है। आप बोलते हैं कि नमाज पढ़ने के तरीके में इख्तिलाफ है, शुरू में कम से कम जो यकसा है वो तो शुरू करो। इख्तिलाफ बहुत थोड़ा है, नमाज के तरीके में इख्तिलाफ बहुत थोड़ा है,
जो यकसा है वो तो शुरू करो। अगर आप मुसलमान बनना चाहते हैं तो इतना वक्त क्यों ले रहे? खाली नाम के मुसलमान होना ज़रूरी नहीं है, वो कोई फ़ायदा नहीं। अमली तौर पे मानो कि अल्लाह एक है, उसकी इबादत करो और आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान लाओ। और उसके बाद फिर तहकीक करो। आपके दो दोस्त लोग जो बोल रहे कुरान से कौन मैच करता है, सही हदीस से कौन मैच करता है, क्योंकि अल्लाह के रसूल फरमाते, सही बुखारी की हदीस है, उस तरीके से नमाज पढ़ो जिस तरीके से आपने मुझे देखा। तो जो सही हदीस से साबित है, कुरान और सही हदीस से, उस तरीके से नमाज पढ़ो। लेकिन अगर 19-20 फ़र्क है, कम से कम जो यकसा है वो तो शुरू करो। इख्तिलाफी बातों पे तहकीक करो, इंशाअल्लाह पता लग जाएगा आपको क्या सही है। तो इंशाअल्लाह अभी आप सिर्फ नाम के मुसलमान मत न हो, अमली तौर के ऊपर मानो कि अल्लाह एक है और अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। थैंक यू सर। माइक नंबर 1 से सवाल कर सकते हैं, कीजिए। जाकिर भाई, मेरा नाम शिवा था। कुछ साल पहले मैं इतना तो नॉलेज रखता था कि मतलब एक शांति नहीं मिलता था।